एडवांटेजेस होती हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जंग ही यही है, इमरान खान की जंग ही यही है कि हमने इदारों को जो कि पिछली हुकूमतों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसने कि हमेशा धांधली की, पैसे की और बदमाशी की सियासत को फरोग दिया, और इनके अदवार में जिन जिन इलेक्शंस में फायरिंग हुई, लोग मरे, आज हम उनको भी उठाएंगे, क्योंकि ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो अदालतें हों, उसको ये नहीं मानते। ये जो एक इनका तर्ज अमल है जिसमें कि जीतना भी इनका कबूल है, हारना इनको कबूल नहीं है, फैसला इनके मंशा से होना चाहिए, ये बादशाह का जो इनका माइंडसेट है इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि इदारे मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों और वही इदारे इस जमहूरियत को, इस मुल्क की तरक्की को, अवाम की खुशहाली को, चाहे वो इंसाफ देने वाले इदारे हों या सर्विस डिलीवरी के इदारे हों, उनको आज़ाद होना चाहिए, न कि इनकी तरह कि अपनी पसंद के बंदे बिठाए, अपने हक में फैसले लिए और पूरे इदारों को तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने हमेशा छांगा मांगा से लेकर अब तक सियासत की, पैसे की सियासत की, धौंस की सियासत की, गुंडागर्दी की सियासत की, बदमाशी की सियासत की, और उन्होंने इदारों को इस दौरान में तबाह कर दिया, जमहूरियत को कमज़ोर किया, और अब जो है ये इस मौके पे अपने आप को ये समझते हैं कि इन्होंने कोई एक ऐसा कारनामा दिया है। हमें पता है कि राना सनाउल्लाह उधर क्या कर रहा था, हमें पता है कि वहाँ पे लतीफ़ जावेद कभी क्या कर रहा था, एहसन इकबाल क्या कर रहा था, ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने हैं। और अगर हमने धांधली करनी भी होती तो जिस तरह कहा गया कि वज़ीराबाद जो कि साथ ही में इसी हल्के का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी कर सकते थे। और हमारा तो इनका जो ओपिनियन था वो तो यही था कि 20 हल्कों के लिए में जो है तो हम चाहते हैं कि दोबारा इंतखाबात हो। इनकी एप्लीकेशन भी यही थी, इनकी दरख्वास्त भी यही थी, इनकी प्रेयर भी यही थी। लेकिन अगेन जिस तरह मैं कहता हूँ, हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सर तस्लीम हम है, और यही जो मुनाफिकत जो कि मुस्लिम लीग आज कर रही है, यहाँ पे खड़े होकर इस सड़क के उस पार एक और बहस हो रही है, और वो बहस क्या है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उसको लीड कर रहा है कि अगर तो इंतखाबात में जो सेनेट में आने वाले इंतखाबात हैं उसको आप गैर मुतनाज़ा शफाफ बनाना चाहते हैं, तो जो हमारी पटिशन है उसको कबूल किया जाए और हमें एक इलेक्शन ऐसा कंडक्ट करना चाहिए जिसमें कि कोई उंगलियां ना उठे, और इंशाल्लाह जो जनरल इलेक्शंस भी हैं वो भी उसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मकसद को पूरा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्शन होगा, क्योंकि हम अब पाकिस्तान अब आगे जा रहा है। हम पीछे जो पुराना पाकिस्तान की जो बातें ये खातून कल कर रही थी, हम पाकिस्तान वो पुराना पाकिस्तान जिसमें कि चंद खानदानों को, किसी खास तबके को, वो जो अशराफिया है उनको वो सारी सहूलियात मिली हुई थी जिन्होंने कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इंशाल्लाह हमारी इमरान खान की लीडरशिप में ये जंग जारी रहेगी और ये जो बातिल की कुव्वतें हैं इनको शिकस्त पास हो। फराज साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फैसले में ये कहा, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अपनी नौयत का फैसला, जिसमें नून लीग वालों की डिमांड थी 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई मसला मसाइल नहीं है। 23 पोलिंग स्टेशन की एप्लीकेशन लेके नून लीग वाले यहाँ आए थे, पूरा मीडिया, पूरी कौम जानती है इनका मुतालबा 20 पोलिंग स्टेशन के लिए था, जिसको तस्लीम किया, जिसको पार्टी चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रोज किया कि हम यहाँ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इससे ज़्यादा अदारों की आज़ादी, हुकूमतदारी की मिसाल पाकिस्तान के 73 सालों में आपको नहीं मिलेगी, जिसमें हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है और हम अपनी लीगल टीम से मशवरा करेंगे।
इसी तरह तमाम ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने हैं। माजी में ज़िमनी इंतखाबात जो कराए गए आपके सामने किस तरह बिलखसूस हमजा शहबाज उस डिस्ट्रिक्ट में उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के पूरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस करते रहे और ये हमारी हुकूमत में जीत जाते हैं, दुशहरा में जीतते हैं, वज़ीराबाद में जीतते हैं, वहाँ इलेक्शन को शफाफ नजर आते हैं। वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान, उस्मान बुज़दार, महमूद खान हमारे वज़ीर आला वो शफाफ इलेक्शन। डस्का का इलेक्शन PMLN ने सोची समझी एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के साथ उन्होंने मतनाज़ा किया क्योंकि ये इलेक्शन हार चुके थे और हमारे वोटर को डिमोरलाइज करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर्स को जो लोग बाहर निकले हज़ारों की तादाद में ये सारा शरत रचाया गया इनकी तरफ से। हम इंशाअल्लाह ताला आज ही बैठेंगे अपनी टीम के साथ, डिटेल जजमेंट अभी आई नहीं है, इसलिए हम किसी हकीमी फैसले पे नहीं पहुँचते कि आगे हम क्या फैसला करने जा रहे हैं। शिबली फराज साहब, आप कह रहे हैं लीगल टीम से मशवरा लेंगे, मतलब कि आप अपील भी दायर कर सकते हैं फैसले के मुताबिक, तो आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपकी ज़हन की जनाब हो सकती है, तो आप अपनी ज़हन की जो खड़ा है वो हमारे एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमिश्नर, उसने कहा है कि पंजाब की हुकूमत नाकाम हो गई है, हल्के में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में कत्ल हुए, माहौल खराब हुआ है, इस वजह से लेकिन क्या गुज़ार हुकूमत को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप इसको छोड़ने आपने कहा